23 अगस्त 2023 दिन बुधवार, समय शाम 6:04 बजे। तिथि और समय के ये आंकड़े 140 करोड़ से अधिक भारतीयों के मन मस्तिष्क पर सदा सर्वदा के लिए अंकित हो चुके हैं। इसरो के दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों का सुपरिणाम है कि 41 दिन लंबी यात्रा व दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली लैंडिंग प्रक्रिया के बाद अंततः चंद्रयान-3 मिशन से भारत चांद पर पहुंचने में सफल रहा। बेंगलुरु, पीटीआई। चंद्रयान-3 इसरो के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल LM ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को चूमकर अंतरिक्ष विज्ञान में सफलता की एक नई परिभाषा लिखी। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रियाएं पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक वैसे ही पूरी हुई जैसा तय किया गया था। इस सफलता को केवल इसरो के वैज्ञानिक, भारत का हर आम और खास व्यक्ति ही टीवी स्क्रीन पर टकटकी बांधे नहीं देख रहा था, बल्कि विश्व के कई देशों में भी इसे पल पल देखा गया। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने और सफल लैंडिंग के बाद तिरंगा लहराकर हर्ष व्यक्त किया। इस मिशन पर 600 करोड़ रुपए का खर्च आया है। अब तक अमेरिका, तत्कालीन सोवियत संघ, रूस और चीन ने चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतारे हैं, लेकिन एक भी देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच सका है। रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट बीते सप्ताह ही चंद्रमा पर उतरने से पहले क्रैश हो चुका है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने सफल लैंडिंग पर भारत को बधाई दी है। ऐसे हुई सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया के अंतिम 20 मिनट को इसरो ने भयभीत करने वाला समय बताया। शाम 5:44 बजे लैंडर के उतरने की प्रक्रिया आरंभ हुई। इसरो अधिकारियों के अनुसार चांद की सतह से 6.8 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचने पर लैंडर के केवल 2 इंजन का प्रयोग हुआ और बाकी 2 इंजन बंद कर दिए गए। इसका उद्देश्य सतह के और करीब आने के दौरान लैंडर को रिवर्स थ्रस्ट, सामान्य दिशा की विपरीत दिशा में धक्का देना, ताकि लैंडिंग के बाद गति कम की जा सके, देना था। चांद की सतह के करीब पहुंचने के क्रम में लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरों का इस्तेमाल कर चांद की सतह की जांच कर सुनिश्चित किया कि कहीं कोई बाधा तो नहीं है। 14 चंद्र दिवस पर अध्ययन करेंगे। लैंडर और रोवर अधिकारियों के अनुसार सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान अपने एक साइड पैनल का उपयोग करके लैंडर के अंदर से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो के अनुसार चंद्रमा की सतह और आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए लैंडर और रोवर के पास एक चंद्र दिवस, पृथ्वी के लगभग 14 दिन के बराबर का समय होगा। हालांकि वैज्ञानिकों ने दोनों के एक और चंद्र दिवस तक सक्रिय रहने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। 4 पहियों वाले लैंडर और 6 पहियों वाले रोवर का कुल वजन 1752 किलोग्राम है। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए लैंडर में कई सेंसर लगाए गए। इनमें एक्सीलरोमीटर, अल्टीमीटर, डॉपलर वेलोसीमीटर, इनक्लिनोमीटर, टचडाउन सेंसर और कैमरे शामिल हैं। इसलिए अहम है दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और उनसे होने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग हैं और इसलिए अभी अज्ञात बने हुए हैं। विज्ञानियों का मानना है कि इस क्षेत्र के हमेशा अंधेरे में रहने वाले स्थानों पर पानी की प्रचुर मात्रा हो सकती है। इसी कारण चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना बहुत अहम माना जाता है। यहाँ जमी बर्फ से भविष्य के अभियानों के लिए ऑक्सीजन, ईंधन और पेयजल मिलने की संभावना भी है। पूरे देश ने देखा ऐतिहासिक क्षण। लोग अपने विज्ञानियों की प्रतिभा पर गौरवान्वित हो रहे हैं। इसरो की वेबसाइट, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इस ऐतिहासिक घटना का प्रसारण हुआ, जिसे देश के कोने कोने में स्कूलों, कॉलेजों में भी दिखाया गया। कई स्थानों पर पूजा हवन हुए। चंद्रयान-3 मिशन की सफलता की प्रार्थना की गई। यूट्यूब पर लैंडिंग को करीब 70 लाख लोगों ने देखा। कई चरणों में ऐसे पूरा हुआ मिशन 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-4 रॉकेट चंद्रयान-3 को लेकर रवाना हुआ था। इसके बाद इसरो ने पृथ्वी से दूर कई बार चंद्रयान-3 की कक्षाएं बदली थीं। पृथ्वी की अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए 1 अगस्त को स्लिंगशॉट के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर यान चंद्रमा की कक्षा की ओर बढ़ा था। 5 अगस्त को इसने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। 6 अगस्त को इसने पहली बार कक्षा बदली। इसके बाद 9, 14 और 16 अगस्त को कक्षाओं में बदलाव कर ये चंद्रमा के और निकट पहुंचा। 17 अगस्त को चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग अलग हो गए और लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह की ओर बढ़ा। 18 अगस्त को पहली डीबूस्टिंग, धीमा करने की प्रक्रिया
पूरी हुई 19 से 20 अगस्त की मध्य रात्रि दूसरी डीबूस्टिंग के बाद रोवर प्रज्ञान को अपने भीतर सहेजे लैंडर विक्रम चांद की सबसे करीबी कक्षा में पहुंचा था। इस मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का भी सहयोग मिला। रासायनिक पदार्थों और खनिजों का भी होगा अध्ययन। लैंडर में लगे पेलोड से चांद की सतह का अध्ययन किया जाएगा। इसमें नासा का भी पेलोड लगा है। रोवर कुछ दूरी तक चलकर चांद की सतह का अध्ययन करेगा। रोवर प्रज्ञान में भेजे गए 3 पेलोड में से पहला चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी और चट्टान का अध्ययन करेगा। दूसरा पेलोड रासायनिक पदार्थों और खनिजों का अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका स्वरूप कब कितना बदला है, ताकि उनका इतिहास जाना जा सके। तीसरा पेलोड ये देखेगा कि चंद्रमा पर जीवन की क्या संभावना है और पृथ्वी से इसकी कोई समानता है भी कि नहीं। जब क्रैश हो गया था चंद्रयान 2 का लैंडर 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 मिशन अंतिम चरण में कामयाबी हासिल करते करते रह गया था। लैंडर से जब संपर्क टूटा था तो वह अल्टीट्यूड होल्ड चरण और फाइन ब्रेकिंग चरण के बीच था। अंतिम टर्मिनल डिसेंट चरण में प्रवेश करने से पहले ही वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह है सॉफ्ट लैंडिंग के अहम चरण पहले से निर्धारित प्रक्रिया के तहत थी। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई 20 मिनट की प्रक्रिया में 17 मिनट बेहद अहम रहे। इस दौरान लैंडर के इंजन को सही समय और उचित ऊंचाई पर चालू किया गया। उपयुक्त मात्रा में ईंधन का उपयोग सुनिश्चित हुआ। नीचे उतरने के दौरान लैंडर में लगे कैमरे बताते रहे कि सतह कैसी है, यहाँ उतरा जा सकता है कि नहीं। ये रही प्रक्रियाएं। रफ ब्रेकिंग चरण। इस चरण के दौरान चंद्रमा की 25 किमी 134 किमी कक्षा में मौजूद चंद्रयान 3 का वेग करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड रहा। लैंडर ने 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू किया। विक्रम लैंडर में लगे 4 इंजनों को फायर कर वेग को धीरे धीरे कम किया गया। अल्टीट्यूड होल्ड चरण। लगभग 10 सेकंड तक अल्टीट्यूड होल्ड चरण की प्रक्रिया पूरी की गई। इस समय लैंडर 3.48 किमी की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुका। ऊंचाई 7.42 किमी से घटाकर 6.8 किमी और वेग 336 मीटर सेकंड क्षैतिज और 59 मीटर सेकंड ऊर्ध्वाधर किया गया। फाइन ब्रेकिंग चरण। ये प्रक्रिया 175 सेकंड चली। इसमें लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में चला गया। ऊंचाई 6.8 किमी से घटाकर 801,000 मीटर की गई। गति लगभग 0 मीटर सेकंड हुई। लगभग 6.8 किमी की ऊंचाई पर पहुंचने पर केवल 2 इंजनों का उपयोग किया गया। अन्य 2 इंजन बंद कर दिए गए। 150 मीटर से नीचे पहुंचने पर लैंडर ने अपने सेंसर और कैमरों का उपयोग करके सतह को स्कैन किया, ये जांचने के लिए कि नीचे कोई बाधा तो नहीं। टर्मिनल डिसेंट चरण। जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग स्थल से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर था तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए गए, जिससे यह सीधे अपने पैरों पर नीचे स्थिर हो सका। ये अंतिम चरण था। पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रम लैंडर पर लगे विशेष सेंसर और ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगातार इसी तरह लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द खबरों की जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।